आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है श्रेणी एलसीआर परिपथ में 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के स्रोत के साथ 11 ओम का प्रतिरोध 2/पाई² हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा है। संधारित्र के किस मान के लिए परिपथ अनुनादी अवस्था में होगा? परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संधारित्र की धारिता C का मान ज्ञात करना है तथा इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? एक एलसीआर परिपथ दिया गया है जिसमें प्रतिरोध R का वैल्यू दिया गया है 11 ओम तथा प्रेरकत्व L का मान दिया गया है, यह दिया गया है 2/पाई² तथा इसको एक स्रोत जिसका वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में प्रेरकीय प्रतिघात और धारिता प्रतिघात क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं तथा यहाँ प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल का वैल्यू होता है, यह होता है ओमेगा इंटू एल। उसी प्रकार धारिता प्रतिघात का वैल्यू होता है यह होता है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से ओमेगा को इस तरफ पक्षांतर कर दें, एल को इस तरफ पक्षांतर कर दें, तो ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/LC। ठीक है, तथा यहाँ से अगर दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। ठीक है, तथा ओमेगा का जो वैल्यू होता है ये होता है 2πf, तो ये हो जाएगा 2πf इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से f इक्वल टू कितना हो जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा 1/√, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LC और यहाँ से हो जाएगा 2π। तो ये होता है हमारा अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है? हमें इस C का मान ज्ञात करना है और हमें आवृत्ति दी गई है, कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज। और L का मान कितना दिया गया है? L का मान दिया गया है 2/पाई²। ठीक है, तो यहाँ से F का मान दिया गया है 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा 1/2π इंटू √L का वैल्यू दिया गया है 2/पाई² इंटू C। ठीक है, और यहाँ से अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2π² इंटू ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2/पाई² इंटू C। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 इक्वल टू हो जाएगा 1/4π² इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू C और यह पाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ऊपर पाई²। ठीक है, तो यहाँ से पाई² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2500 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2500 इक्वल टू हो जाएगा 1/8C। ठीक है, तो यहाँ से C इक्वल टू कितना हो जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 2500। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो संधारित्र की धारिता C का मान आएगा, यह आएगा 50 × 10⁻⁻6 फैरेड तथा इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं C बराबर 50 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यह हो जाएगा संधारित्र की धारिता का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तथा हमें प्रश्न में और क्या पूछा गया है? हमें प्रश्न में इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू क्या होता है? होता है V/Z। ठीक है, और अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? यहाँ Z क्या होता है? प्रतिबाधा। अनुनाद की स्थिति में जो हमारा प्रतिबाधा होता है वह क्या होता है? प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसमें बहने धारा I का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V/R के बराबर। ठीक है, तो इस परिपथ में बहने वाली धारा I इक्वल टू हो जाएगा V/R तथा यहाँ से V का वैल्यू कितना दिया गया है? प्रत्यावर्ती स्रोत का जो वैल्यू दिया गया है यह दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 बट्टे प्रतिरोध का वैल्यू कितना है? प्रतिरोध का वैल्यू है यह है 11 ओम, तो यह हो जाएगा यहाँ से बट्टे 11। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इस परिपथ में बहने वाली धारा I का मान आ जाएगा 11 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तथा जो धारा होगी वो किस में होगी? IRMS होगी, क्योंकि जो हमारा विभव है वो क्या है? VRMS है। ठीक है, यानी कि धारा विभव का वर्ग माध्य मूलमान दिया गया है, तो जो धारा होगी वो क्या होगी? धारा का वर्ग माध्य मूलमान होगा। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज दिया गया था, ये VRMS दिया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा धारा IRMS। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बहने वाली धारा IRMS का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 एम्पियर। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।